मैंने अपलोड की हुई हैं। 2-3 ड्रेसेस मैंने पिछले लास्ट वीडियो अपलोड की है छोटे लड्डू गोपाल के लिए। तो अमेजिंग ड्रेसेस और आसान तरीके से बनने वाली ड्रेसेस मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और औरों को भी आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ड्रेसेस बना सकें। ठीक है, जो इच्छा रखते हैं ड्रेस बनाने के लिए उनके लिए आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है, इससे मैं बेस बनाने वाली हूँ। ये सिंपल अस्तर का पीस है, इससे मैं बेस बनाने वाली हूँ। तो चौड़ाई मैंने इसकी रखी है 8 इंच, दोनों साइड से बराबर ही 8 इंच है, दोनों साइड से इसको बराबर ही लेना है 8-8 इंच। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका बेस बनाएंगे। जिनको बेस बनाना नहीं आता है मैं उनके लिए ये बेस बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो इसको हमने सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करना है। चौकोर कपड़ा है आपका तो इस तरह से आप दोनों पीसेस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर एक बार और आप इसको फोल्ड कीजिएगा तो ये बराबर बराबर फोल्ड हो जाएंगी। उसके बाद देखिए हम सबसे पहले हम यहाँ कमर का नाप लगाते हैं, ठीक है। कमर के नाप के लिए मैं आपको बता रही हूँ, कमर के नाप के लिए यहाँ पे जो 8 नंबर के लड्डू गोपाल के हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये 6 और 7 को भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हमने ऐसे खिसकाना है, ये कोना हमारा यहाँ होना चाहिए। फिर से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और आपके 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं तो ये एक रेशा आप इसमें से कम कर दीजिए, ठीक है। पूरा एक नहीं, एक रेशा कम। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको निशान लगा कर दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप आसानी से इसको बना पाओ। ये देखिए अब हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। थोड़ा सा पीछे रखेंगे इंची टेप को और यहाँ निशान लगाए तो ये हमारा 1 इंच का निशान लग जाता है। इसको आप ऐसे मैच कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से निशान के ऊपर आप कट कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 2 पार्ट्स हैं ये वाले, इन 2 पार्ट्स को हमने यहाँ से कट करना है। ये कट करना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम लड्डू गोपाल को आसानी से इसको पहना सकें, पहनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ड्रेस हमारी खींचे ना, इसलिए, ठीक है। फिर से हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। कट आपको ऐसे करके पकड़ के ही कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ इंच टेप रखेंगे, जितनी हमारी यहाँ चौड़ाई है, ठीक है, वहाँ हम निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जहाँ जहाँ तक आपको निशान लगाना है इस तरीके से आप निशान लगाते जाइए। 1 रेशा कम है इसमें तो मैं 1 रेशा कम तक ही निशान लगाऊंगी, थोड़ी सी दूरी पर लगाऊंगी इस तरह से। फिर से ऐसे रखूंगी इंच टेप और थोड़ी सी दूरी पर लगाऊंगी इस तरह से। इस तरह से मार्क लगाने का फ़ायदा ये है कि आपका जो घेरा है वो बिल्कुल गोल आएगा, ठीक है। वो इसलिए ही ये मार्क लगाया जाता है ताकि घेरा गोल आए। मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देखेंगे तो मैंने सभी साइज़ के लड्डू गोपाल का घेरा पर हम मार्क कैसे करें, ये इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। बहुत आसान तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है कि आप छोटे लड्डू गोपाल हों, आपके 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल का मैंने उसमें रेशो दिया है, ठीक है। 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल का ड्रेस मैंने उसमें बताया है। तो इस तरह से आपने इसको निशान लगा देना है। आप चाहे इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं, मुझे हैबिट है तो मैं इस तरह से डायरेक्ट इसको कट कर लूँगी। निशान है इसके ऊपर ऊपर आपको इसको कट करना है। जब मैं इसको खोलूँगी तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल सीधा कटा है इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको खोल रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसका घेरा कट हुआ है। इस तरह से आप कट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इसका घेरा, कमर का नाप बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा किनारा स्टिच करना है और फिर यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा स्टिच करेंगे चारों तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से आपको नजर आएगा। अब हमें क्या करना है, एक एक सिलाई आपको किनारे पर भी लगा देनी है, ठीक है। मैं स्टिच कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है तो चारों तरफ से हमने किनारों को सिल लिया है। अब देखिए इसको रख देंगे हम साइड में। एक पट्टी हमने कट की है इसी कपड़े में से तिरछी, ये तिरछी नेफे के लिए है। देखिए इस तरह से हमने तिरछा कट किया है इसको। तो कट थोड़ी ज़्यादा ही करिएगा, कम नहीं करिएगा। तो मैंने लंबाई इतनी ले ली है, एक्स्ट्रा होगी तो हम इसे बाद में कट कर लेंगे। ये देखिए लगभग 14 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है क्योंकि इसके किनारे भी अभी निकलेंगे और इस साइड से भी ये निकलेगा। तो किनारों को कट कर लेना है। तो इस तरह से हम किनारे कट कर लेंगे, ठीक है। एक साइड से कट कर लेंगे, बाकी दूसरा हम जब कट करेंगे जब हम इस पर नेफा रखेंगे, ठीक है। नेफा हम बाद में रखेंगे लेकिन नेफे की पट्टी हमने कट कर ली है। तो इस तरह से तिरछी पट्टी आपको कट करनी है, तभी नेफा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। जो गोल हमारे जो बेस होते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस के, चाहे वो बुकरम का हो या फिर कपड़े का, उसमें तिरछी की पट्टी लगती है। अब आते हैं हम इसमें जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उस पर, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर नेट का कपड़ा ले रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर नेट का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई लंबाई तो सेम ही है। नाप कर मैं बताती हूँ, 5 इंच ही लंबाई है और 5 इंच ही इसकी चौड़ाई हमने ले ली है, ठीक है। दोनों ही हमारे 5-5 इंच के हैं दोनों कोने। अब करना क्या है, आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है, कोने से कोना मिक्स करना है इस तरह से, ठीक है। अब हमने इसको एक बार और फोल्ड करना है।
ये देखिए एक बार और फोल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से रखेंगे पीस को, ये दोनों हमारे पार्ट खुले हुए हैं। अब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं लेस, गोटा लेस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। आप कोई और भी लेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट लेस है ये सॉफ्ट लेस होती है, इसलिए ये मुड़ने में आसान होती है, इसलिए मैं ये वाली लेस यूज़ कर रही हूँ। तो आप हमें इसी लेस को आप अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से यहाँ किनारे किनारे स्टिच करना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसको इस तरह से आप फोल्ड कर देंगे ऐसे, यहाँ पर फिर ऐसे किनारे किनारे इसको स्टिच करना है। तो मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है, तो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से इसको इस तरह से उठाएंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा कोना ऐसे मोड़ेंगे, फिर छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे, छोटी छोटी प्लेट बनाएंगे इसमें इस तरह से ऐसे, ठीक है। प्लेट्स बनाकर हम इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे, पकड़ के जब आप सिलाई करेंगे ना तो आसानी से ये स्टिच हो जाएगा। तो कुछ पत्ती की शेप इस तरह से आएगी। तो इस तरीके की आपने बहुत सारी पत्तियाँ बना लेनी है। ग्लू गन यूज़ करते हैं तो आप पत्तियाँ बना के रख लीजिए और ग्लू गन से आप स्टिक कर लेंगे। अदरवाइज आप सुई धागे से भी इनको स्टिच करके रख लीजिए, टाके लगा के रख लीजिए, उसके बाद आप इनको स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी ऐसी पट्टियाँ बनाई हुई हैं, देखिए इस तरह से मैंने एक साथ बना ली है। फिर मैं इनको एक एक करके लगाती जाऊँगी और ज्वाइंट करती जाऊँगी। फिर ऐसे सिलना कैसे है, इनको पहले हम सिलकर रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। जिधर भी साइड में आप मोड़ दीजिए जिससे ये अच्छे से इनकी शेप नजर आए। इस साइड में मोड़ देंगे और इतना हिस्सा आपने सिल देना है। तो यहाँ मैं एक पत्ती स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। ये सुई से ही स्टिच करना है, ठीक है। आप चाहे ऊपर से लें या नीचे से लें, शेप सेम ही आएगी, क्योंकि मैंने इसको ट्राई करके देखा है। तो सेम ही शेप आएगी, चाहे आप स्टिच ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे की साइड से स्टार्टिंग करें। तो देखिए इस तरह से आपको ये स्टिच इस तरह से करना है, धागा इस तरह से करना है पीछे, और जो कोना है ना किनारा उसे हम निकाल देंगे, ठीक है। उसको निकाल के हटा देंगे साथ के साथ, क्योंकि तभी स्टिच होगा। और पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी आप कोई पत्ती वाली ड्रेसेस बनाएं तो अगर आप ग्लू गन यूज़ करते हैं तो ग्लू गन जरूर यूज़ कीजिएगा, या फिर फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं तो फैब्रिक ग्लू यूज़ कीजिएगा। क्योंकि स्टिचिंग करने में थोड़ी बहुत पत्ती का जो शेप है वो टेढ़ा मेढ़ा हो भी सकता है, क्योंकि जो यहाँ जो प्लेट्स हैं वो ठीक से नहीं बैठ पाती हैं, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो इस तरह से ये पत्ती की शेप आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी पत्तियाँ बना ली हैं, इस तरह से हम पत्तियाँ बना लेंगे, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको करना क्या है। आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर नेफा रखना है। सबसे पहले हम रखेंगे नेफा। तो नेफा रखने के लिए इस पट्टी को हमने उठाना है, और जो रॉन्ग साइड है उल्टी साइड से हम पट्टी रखते हैं, हमेशा उल्टी साइड से ही पट्टी को रखा जाता है। तो थोड़ा सा हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इसको यहाँ पर खींचकर थोड़ा सा हल्का सा खींचकर इसको इस तरह से सिलेंगे, किनारा किनारा सिलते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा हम खींचते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा सा ही खींचना है। देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है, ठीक है। और लास्ट में भी हमने इसको मोड़ देना है, उसके बाद स्टिच करना है। ध्यान रहे सिलाई थोड़ा सा हम सिलेंगे, फिर इसको मोड़ घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा सिलेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर थोड़ा सिलेंगे, फिर घुमाएंगे। थोड़े थोड़े एरिया में आपको सिलना है और फिर इसको घुमाना है। इस तरीके से आप इसको सिलेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से आना चाहिए खड़ा हुआ। तो आपका जो घेरा नेफा है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको आगे की साइड जो सीधी साइड है हमारी, वहाँ पर हम इसको मोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मोड़ देना है। पट्टी को इस तरह से डबल करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर हम इसको रखेंगे अपने अकॉर्डिंग रखिए। 8 नंबर के लड्डू गोपाल हैं तो आप डबल रखिए इस तरह से, और 7 के हैं थोड़ा सा कम कर दीजिए, या 6 के हैं थोड़ा सा और कम कर दीजिए, क्योंकि कमर का उनका घेरा थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि वो पतले होंगे इसलिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पट्टी को आप रख लें। पट्टी रखने से पहले हम इसमें लगाएंगे डोरी। तो मैं यहाँ पर डोरी का यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास डोरी है। ये डोरी आप मार्केट में आसानी से मिल जाती है, वो डोरी आप इसमें लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लगा दीजिए। घर पर आप इतनी प्यारी सी ड्रेस बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। और यहाँ पर किनारे किनारे स्टिच कर दें। ध्यान रहे डोरी आपकी सिलाई के साथ ना सिले, ठीक है। नेफा हमारा रख लिया है। देखिए हमने इसको खींच कर दिखाया आपको। देखिए मैंने इसको खींचा है तो जो 6 नंबर के लड्डू गोपाल है उनका घेरा बन गया। थोड़ा लूज़ करेंगे तो 7 को भी आएगी, और पूरा करेंगे इसको लूज़ तो ये पूरा 8 को आएगा, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं, इसमें लगाएंगे ये पत्तियाँ। तो ये पत्तियाँ हमने ग्लू या फिर ग्लू गन की मदद से यहाँ लगानी है। इस तरह से आप पत्तियाँ चारों तरफ लगा दीजिए। मैं इस तरह से पत्ती लगाऊंगी इसमें, एक यहाँ और फिर एक एक इसके नीचे भी, ठीक है। इस तरह से पूरा पत्तियों का घेर हमें बनाना है। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा छोटा घेर रखती हूँ। आप 8 नंबर के लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग बड़ा घेरा रख लीजिए। मैंने यहाँ पर जो घेरे का साइज़ बताया है उसे आप 3 इंच, 4 इंच या फिर 5 इंच एक्स्ट्रा जितना आप चाहें उतना रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना भी आप बड़ा आप घेर रखना चाहें उसके हिसाब से आप बड़ा रखिएगा। लेकिन कटिंग जो होती है हमारी बीच वाली नेफे और की कटिंग वो हमें सेम इस तरीके से ही करनी है, ठीक है। ग्लू गन से मैंने इसको स्टिक कर लिया है, तो सभी पत्तियां मैंने लगा ली हैं बनाकर। तो ये हमारा बेस रेडी हुआ, कितना प्यारा से कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो सेम कपड़ा आप यहाँ पर यूज़ करें जो आपने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। वही कपड़ा आप नेफे में भी यूज़ करें। तो इस तरह से आपका जो घेर है प्यारा सा वो तैयार हो गया है। चलिए बनाते हैं इनकी नेफी चोली और पगड़ी, ठीक है। मैं दोनों ही चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपसे पूरा का पूरा सेट हो ये। तो यहाँ पर मैंने नेट का कपड़ा लिया है, 8 नंबर के लड्डू गोपाल के हिसाब से है। चौड़ाई मैंने ली है नेट के कपड़े की 3.75, 2 रेशे कम है पूरे 4 में, ठीक है। और लंबाई मैंने ली है 18 इंच। 18 इंच मैंने लंबाई ली है, ठीक है। इतनी आपको लेनी है, इतना ही लंबाई के आपको इसके अंदर ये अस्तर लेना है, ठीक है। अस्तर लेने के बाद अस्तर की चौड़ाई है वो थोड़ा आपको कम करनी है, कम रखनी है। ये आपको रखनी है लगभग 1.5 इंच। 1.5 इंच आप इसको रखिएगा, थोड़ा सा कम ही रखिएगा, 1.25 ही काफ़ी है, ठीक है।
उसके लिए चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। चौड़ाई हमारी 1.25 होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ना है, बीचों बीच में रखना है, थोड़ा सा हिस्सा इसका इधर अंदर करना है और थोड़ा सा हिस्सा इधर से भी अंदर कर देना है, ठीक है। और इसको हमने पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। पट्टी हमने स्टिच कर ली है। अब एक साइड में हमने इसमें गोटा रख लेना है, ठीक है। आप कोई सी भी साइड इसमें ये वाला गोटा पट्टी आप रख लीजिए, ठीक है। लेस को आपने रख लेना है। अब आती है दूसरी पट्टी की बारी, जो कि मुकुट के लिए है। देखिए यहाँ पर भी मैंने एक अंदर इनर का कपड़ा लिया है और एक नेट का, ठीक है। तो नेट की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है। इसकी मैंने 4 इंच ली है चौड़ाई और लंबाई है इसकी 12 इंच। पगड़ी की लंबाई 12 इंच, मैं इसमें पगड़ी बताने वाली हूँ। और ये देखिए इसकी है लगभग 2 इंच, ठीक है। 2 इंच को हमने ऐसे मोड़ लेंगे तो इसका 1 इंच चौड़ाई रह जाएगी। इसको ऐसे मोड़ना है और इस तरह से इसको रखना है। इसको भी हमने आधा हिस्सा ऐसे मोड़ना है, ठीक है। यहाँ मोड़ लेंगे और आधा हिस्सा हमने ऐसे मोड़ लेना है और फिर इसको इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों हिस्सों को बराबर करने के बाद इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। आप चाहें इसके अंदर बुकरम भी लगा सकते हैं जिससे ये कपड़ा थोड़ा सा टाइट हो जाए, और आप चाहें इस कपड़े को डबल करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं डबल करके सिर्फ ऐसे ही लगा रही हूँ। आप डबल पट्टी लें, इस वाले कपड़े की डबल पट्टी लें, जितनी चौड़ाई लंबाई इसकी है उतनी ही, और फिर उसको इस तरह से लगाएं। स्टिचिंग हमने कर ली है और इस पर भी हम एक साइड में इसमें गोटा पट्टी रख लेंगे, चाहे तो आप इस साइड में रखिए या फिर इस साइड में, ठीक है। तो एक साइड में हमने इसमें गोटा पट्टी रख लेनी है। दोनों पट्टी हमने सिली है। पहली पट्टी जो हम उठाएंगे, जो बड़ी वाली है, उसको हमने ऐसे रखना है, ठीक है। और इसको इस तरह से हमने 5 इंच तक, ये देखिए मैंने आपको बता रही हूँ, 5 इंच तक इसको इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर थोड़ा सा इस अंदर करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ से लेकर स्टिच करेंगे, वापस यहीं तक ले जाएंगे, तो ये हमारी चोली नेफी वाली बन जाएगी, ठीक है। नेफी चोली बनेगी। इसमें आपको अलग से नेफी खरीदने की जरूरत नहीं है, नेफी लेने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें ही अटैच है नेफी। स्टिच हमने पट्टी कर ली है। अब इसको हमने थोड़ा सा मोड़ लेना है और डोरी लेंगे। हमने इसमें डोरी इस तरह से बीचों बीच में रखनी है, आधी हाफ पोर्शन इधर, हाफ पोर्शन इधर, और इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ही मोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना है, ठीक है। आधा इंच सिर्फ इतना मोड़ना है और यहाँ पर आप डबल स्टिच कर दीजिए। तो ये रेडी होगी हमारी नेफी विद चोली। अब हमने क्या करना है, इसको साइड कर देंगे। जो हमने एक और पट्टी ली थी उसमें हमने इस तरह से पकड़ना है उसको, और इसको हमने ऐसे मोड़ना है, इसको डबल आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है। इतना, ठीक है, इतना आप करेंगे। इसको लगभग 2 इंच आपने इसमें कर लेना है। मैंने इसको नाप लिया है, 2 इंच लगभग आपको इसको करना है। थोड़ा कम रखिएगा, कोई बात नहीं है। इसको फिर से आपने ऐसे मोड़ना है, ऐसे इस तरह से, और पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाकर इसको ज़्यादा अंदर नहीं करना है, थोड़ा सा ही अंदर कीजिएगा और यहाँ पर आप स्टिच कर दें, चाहे तो ग्लू गन से या फिर सुई से टाके लगाकर। अगर मशीन चल जाती है तो मशीन चला दें, अदरवाइज आप मशीन नहीं चल पाएगी तो आप इसमें सुई से टाके लगा दें। तो ये पगड़ी हमारी इस तरह से बन गई है, प्यारी सी। आप इसको पहनाएंगे तब भी ये खड़ी रहेगी, इसमें बुकरम नहीं है, तब भी खड़ी रहेगी, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर नेट का कपड़ा भी यूज़ किया है और अस्तर का भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर कुछ पीसेज मैंने बचा के रखे थे, तो इनको मैं लगाऊंगी यहाँ पर ग्लू गन से, ठीक है। ग्लू गन यूज़ मैंने की है, आप चाहे फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने में, तो मैं प्रेफर करूँगी आप ग्लू गन ही लें, अदरवाइज आपके पास जो भी हो आप उससे इसको ग्लू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ग्लू गन से आपको उसको चिपका कर बताती हूँ किस तरह से मैंने इनको लगाया है, ठीक है। इस तरह से मैं लगाऊंगी और एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से आप लगा दीजिए। अपने अकॉर्डिंग इसको आप लगा सकते हैं जैसे ही आपको अच्छा लगे, ठीक है। और जितनी पत्तियाँ आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैं इसमें और ही पत्तियाँ लगा दूंगी, ठीक है। फिलहाल मैंने ये इतनी ही लगाई हैं। तो कितना प्यारा सा मुकुट और कितनी प्यारी सी ड्रेस बन गई है, ठीक है, इस तरह से। और मैं अब लड्डू गोपाल के जो को किस तरह से पहनाना है, अभी मेरे लड्डू गोपाल सो गए हैं, मैं उनको नहीं बता सकती कि किस तरह से पहनाना है, तो मैं वैसे ही बता रही हूँ। ये गर्दन में पोर्शन आपको डालना है, ये हाथों के बीच में से, पैरों के बीच में से ले जाना है और इस तरह से आपने ये ऐसे बांध देना है, ठीक है। तो आपका चोली भी बन जाएगी, ठीक है, ये चोली बन जाएगी और यहाँ पर नैपी भी बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप अपने घेर को पहना दें और साथ में ये मुकुट लगा दें। तो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल को। तो इस तरह की मैं बहुत ही अच्छी अमेजिंग सी ड्रेसेस लाती रहूँगी, बनने में आसान हो, ईजी हो, घर पे आप आसानी से बना सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को बने रहिए। बाय।